मंगलवार को देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया गया, यानी 2024 लोकसभा चुनाव तक नड्डा ही बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे। गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में मिली हार के बाद भी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाना कई सवाल खड़े करता है। इससे पहले नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राजनाथ सिंह ने प्रस्ताव रखा। सभी सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति दे दी। जेपी नड्डा का मौजूदा कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा था। अब वे लोकसभा चुनाव तक पार्टी की कमान संभालेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में लिया गया फैसला। जून 2024 तक बढ़ाया गया जेपी नड्डा का कार्यकाल। आडवाणी शाह के बाद दूसरी बार अध्यक्ष बनने वाले तीसरे नेता। जनवरी 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे नड्डा। हिमाचल में मिली हार के बाद से नड्डा को हटाने के लग रहे थे कयास। गुजरात की जीत में दिखा था सत्ता संगठन में बेहतर तालमेल। इस साल 9 राज्यों और जम्मू कश्मीर में होंगे चुनाव। अगले साल 2024 में होगा लोकसभा चुनाव। नड्डा ने हर वर्ग के लिए चलाया अलग से सदस्यता अभियान। मोदी शाह की गुडबुक में होने का नड्डा को मिला फायदा। पार्टी के सीनियर नेताओं के भी पसंदीदा होने का मिला फायदा। चुनावी साल में संगठन से छेड़छाड़ नहीं करना चाहती बीजेपी। नड्डा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल बढ़ने की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी। शाह ने इसके साथ ही साथ उन कारणों को भी साझा किया जो कि नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाने में अहम बने। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वानुमत से एक फैसला लिया है कि श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया जाएगा। नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन बूथ से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सेवा ही संगठन है, इस मंत्र के साथ काम में जुटा। उनके कार्यकाल में 120 से ज्यादा विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं। इसमें से 73 विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहीं कांग्रेस ने इस एक्सटेंशन पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही बीजेपी में कलह और गुटबाजी की भी बात कही। कांग्रेस ने नाम लिए बिना ही कहा कि पार्टी में जो 2 लोगों को पसंद आएगा उसी का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख के अंदर गुटबाजी इतनी है कि कौन अध्यक्ष बनेगा इसी पर लड़ाइयां हो जाएंगी। तो जेपी नड्डा जी का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के संविधान के खिलाफ जाके बढ़ाया जा रहा है और आज की तारीख में ये 2 लोगों की अपोधी बन के रह गई है। जो उनके हिसाब से चलेंगे उन दोनों के हिसाब से जो आदमी आगे बढ़ेगा उसको बढ़ाया जाता है। जब जेपी नड्डा जी अपना खुद का गृह राज्य चुनाव हार गए तो इसलिए आगे उनके जितने चुनाव हारने हैं बीजेपी उनके सर के ऊपर रखना चाहती है। चुनावी साल में बढ़ाए गए जेपी नड्डा के कार्यकाल को बीजेपी की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इसके जरिए बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि पार्टी संगठन में चुनाव से पहले किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं करना चाहती है। जाहिर सी बात है कि इसका संदेश अन्य राज्यों में भी जाएगा। वहीं बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलेगा ये तो आगामी समय में होने वाले चुनावी परिणामों से ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा जेपी की जय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने के पीछे क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति? क्या चुनावी साल में संगठन में फेरबदल से भारतीय जनता पार्टी का इनकार? क्या अन्य राज्यों में भी लागू होगा केंद्र का फॉर्मूला? क्या भारतीय जनता पार्टी को मिशन 23 और 24 फतेह करा पाएंगे जेपी नड्डा? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। बहुप्रतीक्षित तथ्य था और मंगलवार जेपी नड्डा जी के लिए मंगलमय हुआ। उनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। माने
अगले जो 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और जो आगामी लोकसभा का चुनाव है वो नड्डा जी के कार्यकाल में ही लड़ा जाएगा। कांग्रेस इसको ऐसा बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सुविधा से, खासकर जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी को वो लोग अब ये कहने लगे हैं कि ये दो लोग पार्टी से भी ज़्यादा ताकतवर हैं और अब पार्टी इन दोनों लोगों के कंट्रोल में है, तो उनकी सुविधा से, उनके लिहाज से यह किया गया है क्योंकि नड्डा जी उनके लिए बहुत मुफीद थे। गृह राज्य हिमाचल हारे हैं, तो आखिर कैसे नड्डा जी के कार्यकाल को उन्होंने बढ़ा दिया, इस प्रकार की बातें कांग्रेस कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ भी जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं BD शर्मा जी, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और वो एक्सटेंशन मोड में ही चल रहे हैं। तो क्या यहाँ भी वही फार्मूला लागू होगा? अन्य राज्यों में क्या कुछ होगा? कुल मिलाकर अगर व्यक्ति के लिहाज से कोई परिवर्तन करना मुफीद है तो भारतीय जनता पार्टी वो करेगी। संवैधानिक व्यवस्था में अब इतना फेरबदल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं नेहा बग्गा जी, हैं प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। पवन पटेल महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत। पवन जी, आपको पहले तो ये आपसे कहते थे कि कौन आपका अध्यक्ष बनेगा और पार्टी, अब इनके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा रहा है, तो इस पर आपने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है कांग्रेस ने, क्यों? नहीं, देखिए, तीखी प्रक्रिया व्यक्त इसलिए करिए कि हर पार्टी का अपना अपना होता है, इनका इंटरनल मामला है। वैसे देखा जाए तो एक सिंपल सी बात अगर देखी जाए, उन्होंने अध्यक्ष को बदला, अध्यक्ष को उनका कार्यकाल बढ़ाया, लेकिन हमारा बोलने का प्रयास है जब भारतीय जनता पार्टी सामने कोई इस टाइप से कार्य की चीज़ें होती है तो उसको बड़ा बढ़ चढ़ के बोलती है और इतने डीगे हाँकने में पीछे नहीं रहते हैं। अभी जब हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो इतने सारे डेलीगेट्स ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए जब खड़गे जी को अपना अध्यक्ष बनाया था तो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उसमें भी बोल रहे थे रबर स्टाम्प। तो भारतीय जनता पार्टी काम करने पे विश्वास नहीं करती, सिर्फ बोलने का विश्वास करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हिमाचल उनका गृह प्रदेश हारा है, हारने के बाद भी उनको एक्सटेंशन देना ना कहीं दबाव की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं दबाव के कारण इस टाइप का निर्णय लिया है उन्होंने। हो सकता है पूंजीपतियों का दबाव रहा हो क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में इतनी सारी कंपनियों को बेचा गया है, तो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन जैसे इस तरह की बातें करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य क्लियर है, वो सत्ता में बने रहना चाहती है। सत्ता में बने रहने के लिए उसको किसी भी तरह के समझौते करने होंगे, तो उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। देखिए नेहा जी, आप इनके मामले में तो सवाल उठा देती हैं कि कांग्रेस में तो अध्यक्ष बदले नहीं जाते, एक ही परिवार से होते हैं, और यहाँ अब ये हो रहा है कि आप एक ही व्यक्ति का कार्यकाल बार बार बढ़ा रही हैं, जबकि मौका भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा नए चेहरों को मौका देती है। अब यहाँ ये रिपीटेशन यहाँ भी प्रारंभ हो गया, हालांकि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ही है, आपके यहाँ किया जा सकता है। लेकिन जो बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी नए नेतृत्व में बहुत भरोसा करती है, परिवर्तन में बहुत भरोसा करती है, तो वो उस पर तो सवाल है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, आपने स्वयं ही इस बात को जनता के सामने रख दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान है उसमें इस तरीके का प्रावधान है कि अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया जा सकता है। और ये पहली बार नहीं है, पूर्व में भी अमित शाह जी का कार्यकाल बढ़ा था, आपको याद होगा नितिन गडकरी जी का बढ़ा था, तो ये कई बार हुआ है। पर जिस तरीके से माननीय JP नड्डा जी ने इस पूरे कार्यकाल को संभाला है कोरोना की विषम परिस्थितियों में, सेवा ही संगठन को आप देखेंगे तो जिस तरीके से गरीब कल्याण के लिए जो काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश भर के अंदर किया, मैं चुनौती से कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं कि इनके कितने लोग निकले थे। ये सारे के सारे इनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो तो क्वारंटाइन हो गए थे, वहां पर JP नड्डा जी कार्यकर्ताओं को एकजुट करके जन कल्याण के लिए काम करवा रहे थे और पूरा कार्यकर्ता निकलकर एकजुट होकर जनता की सेवा में लगा था। आज जिस युग में हम जी रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचाने का काम जो अगर हुआ है तो वो JP नड्डा जी के कार्यकाल में हुआ है। आपको याद होगा कि वो भी कोविड का समय था और जो प्रचार प्रसार के काम है, सरकार की योजनाएं हैं, संगठन के विचार हैं, वो ऑनलाइन माध्यम से जनता के बीच में और साथ में कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा था। वहीं पे अगर मध्य प्रदेश को देखेंगे तो मध्य प्रदेश ने उसको फलीभूत करके दिखाया है जो उनका विजन था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। और यहाँ पर जीतेंगे बूथ जीतेगी भाजपा के तहत जो है सारे के सारे जो बूथ हमारे हैं वो डिजिटलाइज हुए और देश के अंदर इस तरीके का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया है। तो लगातार अगर हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में ये ट्रेंड रहा है।
पर उसका क्या होगा जिस पार्टी में 20 साल तक अगर कोई अध्यक्ष रहा तो वो गांधी नेहरू परिवार से रहा। माता जी ने चाहा तो वो बन गई, माता जी की इच्छा अगर खत्म हो गई तो पुत्र को बना दिया, पुत्र का मूड ऑफ हुआ, राहुल गांधी जी ने अगर मना कर दिया तो फिर वापस सोनिया गांधी जी आ गई। अब खड़गे जी आए हैं तो जिन परिस्थितियों में आए हैं वो देश ने देखा और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप नहीं लगाया। खुद खड़गे जी ने कहा कि मेरी वफादारी जो है वो राहुल गांधी के प्रति है, मेरी वफादारी जो है वो सोनिया गांधी के प्रति है। पर एक बार भी क्या खड़गे जी ने इस बात को कहा कि उनकी जो जिम्मेदारी है, उनकी जो वफादारी है वो कांग्रेस पार्टी के प्रति है, उस दल के प्रति है जिसने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया? नहीं कहा। क्योंकि परिवारवाद और परिवारवाद नहीं होगा तो जो वफादारी जिस तरीके से चलती है एक परिवार के प्रति, उसका कोई एक डमी आपको सामने दिखाई देता है। पर भारतीय जनता पार्टी में ना कोई गेस कर सकता है कि कौन व्यक्ति आएगा। जमीन से उठा हुआ व्यक्ति जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, वो कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है और बूथ से लेकर ऊपर तक के संगठन को मजबूत करने का काम करता है। इसीलिए हम एकमात्र लक्ष्य को लेकर चलते हैं और कहते भी हैं कि व्यक्ति से ऊपर दल है और दल से ऊपर राष्ट्र है। जी संदीप जी, किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में विशेष परिस्थितियों में ही ये कार्यकाल बढ़ाए जाते हैं जब या तो अनुकूल स्थितियां ना हो या उपयुक्त व्यक्ति ना हो, तो क्या माना जाए? या व्यक्ति बहुत ही ज्यादा योग्य हो, तो एक चीज और भी हो सकती है। देखिए, राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी जरूरत के अनुसार अध्यक्ष का या किसी भी नेता का चुनाव करते हैं। जहां तक आपने जेपी नड्डा के फिर अध्यक्ष चुने जाने की बात कही है, स्वाभाविक सी बात है, बीजेपी में जो प्रमुख लोग हैं उनके बीच समन्वय की एक कड़ी है जेपी नड्डा। मैं ये नहीं कहता कि उनके अलावा और कोई नहीं हो सकता था, लेकिन वर्तमान में जो हम देख रहे हैं उनमें जेपी नड्डा चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे संगठन हो और चाहे गृह मंत्री हो, इनके बीच एक बेहतर कड़ी है। क्योंकि आपको ऐसा नेता चाहिए अध्यक्ष के तौर पर जो सरकार से भी बेहतर समन्वय बनाकर चल रहा हो। आप एकदम नए आदमी को ले, या तो उस नेता को लाइए जो पहले अध्यक्ष रह चुका, या फिर किसी नए नेता को लाएंगे तो आपको चुनावी साल में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वो चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर सकता है नया आदमी जो पूर्व से चली आ रही हैं, उसको आपको आगे बढ़ाना है। अगर आपके पास 2 साल 3 साल का चुनाव का समय होता तो आपके लिए अच्छा समय था कि आप अध्यक्ष बदल सकते थे। लेकिन अगर आप चेहरा बदल देंगे, कार्यशैली में बदलाव ले आएंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। मुझे लगता है कि सिर्फ हिमाचल के चुनाव को नहीं देखना चाहिए। एक चुनाव, राज्य का चुनाव, हार जीत होती रहती है, वो चाहे गृह प्रदेश हो या कुछ भी हो। कई बार तो राष्ट्रीय स्तर पर भी चुनाव हार जाते हैं और हम अध्यक्ष नहीं बदलते या अध्यक्ष इस्तीफा नहीं देता। तो ये पार्टी की अपनी नीतियां हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है जेपी नड्डा के कार्यकाल में बीजेपी ने इतने ज्यादा इनोवेशन किए हैं जिससे जमीनी स्तर पर पार्टी की पहुंच और मजबूत हुई है और सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में संगठन ने मदद की है। तो ये समन्वय बना, लेकिन जो संविधान के गला घोंटने वाली बात और पार्टी के संविधान के विपरीत करने वाली बात जो कांग्रेस आपत्ति ले रही है, वो कितनी जायज? देखिए, ये तो कांग्रेस का अपना विचार है नवीन जी, क्योंकि विपक्ष में है आपको कुछ कहना है। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वो कहते हैं गांधी परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, तमाम चीजें। उस पार्टी का अधिकार है ना अपने अध्यक्ष को चुनने का। वो क्यों चुन रहा है, क्या वजह है, वो उसके इंटरनल मामला है। तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस कह रही है बीजेपी को लेके, वो अपनी उसकी बयानबाजी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं लगता उसमें। यही बात पर कांग्रेस के लिए भी लागू होती है सर। कांग्रेस, पवन जी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए अभी क्या हो, जो चुनावी साल में है, जो बताया अभी उन्होंने बोला कि बड़ी जिम्मेदारी देनी पड़ती है, मैनेजमेंट कैसे होगा, जो सेटिंग चल रही थी वो रुक जाएगी, कोई नया बंदा आएगा तो कैसे सब सेटिंग कर पाएगा। जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की जो सेटिंग है, जो मैनेजमेंट है जिससे चुनाव जीता जा सकता है, वो सेटिंग कोई नया बंदा आएगा तो कर नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है। अगर ये इतनी बड़ी बड़ी डीगे आते थे 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी ने जितनी बड़ी बड़ी बातें की, इस देश और प्रदेश की जनता को जो वादे किए, उनमें से किसी को पूरा नहीं किया। 100 दिन में काला धन लाना हो, बेरोजगारी की हो, महंगाई की, अनेकों चीजें हैं। तो जब उसको पूरा नहीं किया तो उसके बाद कितने इलेक्शन हो गए? नहीं, तो यही वही तो बता रहे, उसके बाद कितने इलेक्शन हो गए। उसके पहले भी इलेक्शन हुआ करते थे। जब प्याज का रेट बढ़ता तो सरकारें बदल जाती थी। अब इन्होंने क्या चमत्कार कर दिया कि महंगाई बढ़ेगी फिर भी नहीं आएंगे, बेरोजगारी हम देंगे नहीं फिर भी हमारी सरकार बनेगी, हम झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे फिर भी हमारी। यही तो सोचने की बात है। यही तो आपको भी सोचना चाहिए। आप भी इस देश के नागरिक, हम भी इस देश के नागरिक, हर बंदे को सोचना चाहिए। लेकिन हम पार्टी कार्यकर्ता नहीं है ना जी।
आप हम और आप एक ही देश के नागरिक हैं, हाँ। लेकिन आप एक पार्टी नहीं, कार्यकर्ता पार्टी हैं, नहीं, देखिए, मेरा पार्टी मेरा ठीक अपना है, पार्टी लेकिन अगर हमारा- नहीं, लेकिन आप यही तो कह रहे हैं कि आप सोचना चाहिए। नहीं, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए ना कि क्या मैनेजमेंट काम कर रहा। कर अगर रहा हम है ना, हर बेरोजगार- व्यक्ति ने सोचा, उपयुक्त विकल्प मिला, पंजाब में दिया, उपयुक्त नहीं, विकल्प मिल हमारा रहा है, मतलब उन्हें यही- बंगाल में मेरा- दिया, मेरा निवेदन उड़ीसा यही है, में दिया, हम पार्टी साउथ में 10 पार्टियां और हैं, उनको दिया। अब आप हो ही नहीं उपयुक्त नहीं, तो हम विकल्प। बता रहे हैं ना कि वही ना, क्या कल को मैनेजमेंट- ऐसा नहीं करो कि आप ऊपर वाले के नाम पे वोट दे दो बाबा, यदि नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले को इनका जो मैनेजमेंट कर रहा है काम, वो मैनेजमेंट ध्वस्त होता जा रहा है, इसीलिए इनको इस तरह के इसलिए मैं निर्णय आपको लेने बता रहा हूँ, पड़ते हैं। देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कुछ चीजें समझ में आती हैं, बशर्ते वो समझ में आने वाली हूँ। आप देख लो, साउथ की देख लो, आप नहीं, वो चीजें- साउथ में देख लो, आप इधर टीएमसी देख लो, इधर आप ये अभी पंजाब में आम आदमी पार्टी आ गई, उधर वो एमडीसी के चुनाव देख नहीं, लो। वो आप ठीक एक बोल आध है क्या? वो आप ठीक बोल रहे हैं। हमारा निवेदन इतना, जो भी बात चली तो उस बात पे मैं कॉमन बात कर फैक्टर रहा हूं। पता है सब जगह नहीं, क्या मैं है? वही बता कॉमन, रहा हूं, वही बता पूरे रहा हूं। देश नहीं, में, हम पूरे देश में एक चीज कॉमन है कि एक ही पार्टी चुनाव हारी है या उसका डाउनफॉल हुआ है, वो है कांग्रेस। ये पूरा कॉमन फैक्टर। अगर आप हिमाचल को हटा दें तो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर सिर्फ ये है, हर तो जगह से देखिए, भाजपा के भी पहले एक सांसद थे, हारना जीतना तो लगा तो अभी रहता एक तक है, लेकिन हम पहुंचेंगे इस क्या? बात कर रहे हैं कि जो मैनेजमेंट के कारण जो जीतती है, जो मैनेजमेंट आम जनता पहले होती थी बातें, जो हम सरकार से जो वादे करते थे, उन वादों को पूरा करते थे, उन वादों को लेकर जनता के पास जाते थे। 15 महीने के हमारी कमलनाथ, हम उन वादों को लेके जा रहे हैं कि भाई 15 महीने में हमारे 27 लाख किसानों का कर्जा माफी, वही बातें हम बाद में की जीत में लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी की 2014 में अलग वादे रहते हैं, फिर अलग वादे रहते हैं, पुराने बातों पे बात नहीं करना चाहती है। मेरा निवेदन इतना। दूसरा, वो नेहा बग्गा जी जो बोल रही थी कि गांधी परिवार, माता जी ने चाहा, इस देश के नागरिक, तो मैं तो ये कहता हूं कि इस देश के नागरिक चाहते हैं गांधी परिवार। इस गांधी परिवार ने जितना त्याग और बलिदान इस देश में दिया, उतना किसी और ने नहीं दिया है। तो अगर आम आदमी चाहता, गांधी परिवार चाहता, कांग्रेस की पार्टी चाहते हैं कि किसको अध्यक्ष बने, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने तो दिखा दिया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव करके भी दिखा दिया, उसमें भी आपको दिक्कत है, उसमें भी आपको तो दिक्कत है। किसी की ईमानदारी, किसी की स्वामी भक्तता, किसी का अपनापन किसी के लिए हो सकता है। हमारे लिए कोई व्यक्ति प्रिय हो सकता है तो हम खुल के बोलेंगे हमारे लिए प्रिय हो सकता है, तो इसमें कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं कि 2014 में जो अपने नरेंद्र मोदी जी ने जिन वादों को पूरा किया, उन वादों को पूरा क्यों नहीं किया, उस पर कोई बात क्यों नहीं करता। पेट्रोल जब बढ़ता था, शिवराज सिंह चौहान साइकिल लेके निकल पड़ते था, वो साइकिल कहां है। 2 करोड़ रोजगार की बात क्यों गलत हो गई। 100 दिन में काला धन आने वाला, तो लिस्ट का क्या हुआ जो लिस्ट हुआ करती थी। इन सब बातों पे कोई जवाब नहीं दे रहा। हम नए सफुके लेके, नए वो लेके आम जनता के बीच में आएंगे, उसको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जवाब ले लेते हैं नेहा जी से। नेहा जी, देखिए, तुलनात्मक रूप से कांग्रेस का कहना यह है कि जब सवाल, चूंकि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन जब हर पार्टी का अपना संविधान है, अपना मामला है, कांग्रेस को लेकर तो आप बहुत चुटकी लेते हो, लेकिन जब आपकी बात आती है तो आप कार्यकाल बढ़ा लिया और ये सब कर लिया। इस पर कांग्रेस का कहना यह है कि भाई अगर आपको अपना संविधान आंतरिक मामला है तो कांग्रेस का भी संविधान आंतरिक मामला है, ये कांग्रेस का विषय है। कांग्रेस के लोगों को स्वीकार है गांधी परिवार। कहाँ स्वीकार है नवीन जी। अगर आप पिछला कार्यकाल उठाकर देख लें, पिछले 5 साल को देख लें, तो कांग्रेस पार्टी से 500 से अधिक लोग जो हैं, वरिष्ठ नेता, कहीं जो विधायक रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और तमाम सारे जो इनके संगठन में रहे, वो छोड़कर कांग्रेस पार्टी चले गए। और उन्होंने अपने अनुभव भी बताया। जो इनके तत्कालीन अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, वो किस तरीके से उसी प्लेट से कुत्ते को बिस्किट खिलाते थे और अपने कार्यकर्ताओं को भी उसी प्लेट से ऑफर करते थे। ये बात कर रहे हैं हिमाचल की, जहां पर हिमाचल में एक ट्रेंड चलता है कि 5 साल एक सरकार रहेगी, 5 साल एक सरकार रहेगी। इनके तो तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी स्वयं की सीट अमेठी को हार गए। अब आप ये बताइए कि इनकी तुलना जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों की, क्या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्षों से की जा सकती है। हमने जो यात्रा 2 सांसदों से शुरू की थी, आज आप देखिए वो कहां पहुंची है। आज वर्तमान में जो जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ा है, वो संविधान के तहत बढ़ा है, और जेपी नड्डा जी का जो संघर्ष है, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लगाकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर उनने तमाम सारी जो जिम्मेदारियां केंद्र में निभाई हैं और संगठन में निभाई हैं, वो स्पष्ट दिखाता है। वो स्पष्ट दिखाता है कि किस तरीके से उन्होंने सरकार की योजनाओं को भी फलीभूत करने का काम किया, कार्यकर्ताओं के माध्यम से उनको पहुंचाने का काम किया, संगठन के विचार को भी सशक्त करने का काम किया। एक और वो संगठन का विस्तार कर रहे हैं और एक और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष आते हैं वो बंटाधार कर रहे हैं। तो दोनों में मूल अंतर ये है।
और जिस बेरोजगारी की बात, जिस महंगाई की बात पवन जी यहां बैठकर कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जो इनके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं जयराम रमेश जी, जब उनसे पूछा गया कि भाई हिमाचल में तो आप पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए आए थे, सरकार बनाने के लिए आपने वादा ये किया था, तो उन्होंने कहा मुझे क्या पता, जाके मुख्यमंत्री से पूछो। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो कांग्रेस पार्टी के हैं, जिसने 2G से लेकर 3G और 3G से लेकर जीजाजी तक, जमीन से लेकर आसमान तक किसी पक्ष को नहीं छोड़ा, हर चीज में घोटाले किए, वो यहां पर बैठ के दोहरी बातें करते हैं। आपके चैनल पर ही बता दें कि हिमाचल में जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, उस पे पवन जी का क्या स्टैंड है, राहुल गांधी का क्या स्टैंड है? भारत जोड़ो यात्रा जिसमें ये तमाम सारी बातें कर रहे थे, पांडवन ने GST नहीं लगाई, तो आप विचार करिए, जिसका नेतृत्व इतना 0/सन्नाटा हो, क्या उस पर जनता विश्वास करेगी? मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, महंगाई आप कह रहे थे, आते ही साथ क्यों वहां बैठ बढ़ा दिया आपने वहां हिमाचल में? नहीं, एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ ये कि नेहा बग्गा जी जो हिमाचल की बात कर रही हैं, तो क्या हिमाचल उनका आइडियल था? हिमाचल के अगर बढ़ाएगा हिमाचल के हिसाब से करेंगे कि हिमाचल बढ़ाएगा तो हम घटाएंगे, जब हिमाचल घटेगा उसके हिसाब से करना था काम? क्या आप तो बड़े डायनामिक, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, आपकी कांग्रेस की, इनकी छोड़ दीजिए, इनका मान लेते हैं। नहीं, देखिए हर जगह परिस्थितियां अलग रहती हैं, ठीक है, हर जिले हर प्रदेश की परिस्थितियां अलग अलग रहती हैं। हम तो उस बात की बात कर रहे हैं कि जो चुनाव के पहले बड़ी बड़ी डीगे, नहीं देखिए नहीं देखिए चुनाव नहीं, आप उसको मेरी बात सुन लीजिए। देखिए चुनाव के पहले जो बड़ी बड़ी डीगे हाँक के आए, तो उस चीज की बात कर रहा हूं मैं। अब इससे ऐसी तुलना नहीं होगी कि हमने वहां पे 1 रुपए बढ़ा दिया, आपने बोला था 4 रुपए बढ़ा दिए, जो इसको पकड़े हुए कि आपने 2 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने बोला था और आपने 3 दिन में किया, आपने 1 दिन बढ़ा दिया। तो ये तो कोई इसका पैरामीटर्स नहीं है। मैं तो ये बात कर रहा हूं कि जो इस देश की जनता, 2 मिनट इस पूरे प्रदेश की जनता है नवीन जी कि इन्होंने झूठे वादे किए और वही पैकेजिंग इनकी मध्य प्रदेश में। अरे झूठ में तो आपको महाराज हासिल है, झूठ में आप बात कर लीजिए, आप बताइए। 51,000 रुपए बेरोजगारी, मोदी 4,000 रुपए। बहुत महंगाई की मार, क्या हुआ? स्लोगन थे हिमाचल में फिर वही कर दिया, हिमाचल को सरकार बनी, पेट्रोल डीजल आपने क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 100 दिन में काला धन आने वाला था, 100 दिन में काला धन आने वाला था, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? जनता ये देख रही है कि हिमाचल में सरकार बनाते ही आपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। जयराम रमेश जवाब नहीं दे पा रहे, 2014 में क्या बड़ी बड़ी डीगे आकी, उसके जवाब दे दो ना। अभी आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, अब जनता के बीच नहीं चलने वाला। और यही कारण है कि राहुल गांधी की अपनी अमेठी सीट भी जो है, अमेठी सीट में तो 14 रुपये किलो दिखा रहा है। अपनी स्मृति ईरानी क्या हुआ? स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके प्रदर्शन करती थी, क्या हुआ? प्रदर्शन करती थी तो बढ़ गया सिलेंडर का रेट। बढ़ गया रेट, तो वही तो स्मृति आप भी करिए घटाने के लिए। तो कोई संदीप सर देखिए, ये पूरे यात्रा में महंगाई पे बात हो रही है भारत जोड़ो में, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार बनी वहीं डीजल पे रेट बढ़ा दिया। अब इनको ये तो समझना पड़ेगा कि सोर्सेस कुछ भी तलाशें, लेकिन जो बात कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर जा रहे हैं, आप फिर उस पर डिपेंड नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं। हालांकि अब ये विषय से अलग बात हो गई, लेकिन सवाल अब इस बात का है कि सर मूल प्रश्न एक तो ये, और दूसरा मूल प्रश्न मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि आगे जितने भी अन्य राज्य हैं उसमें भी ये पैटर्न चला सकती है भारतीय जनता पार्टी की, भाई जिसके कार्यकाल में ठीक चीजें हुई हैं, चलो चुनाव तो उसी के कार्यकाल में करा ले? देखिए जमीन जी, जो आपने महंगाई की बात की, मेरा ये मानना है कि अगर आप महंगाई को मुद्दा बनाते हैं तो आपको नजीर भी पेश करनी पड़ेगी कि हम अपने राज्य में फला चीज सस्ती कर रहे हैं, तो जनता पर असर होगा और उस बात को आप देश में प्रचारित कर सकते हैं, राजनीतिक तौर पर आपको लाभ मिलेगा। लेकिन हिमाचल में जैसा वेट बढ़ाने वाली बात आ रही है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप निरुत्तरित हो जाएंगे। जब आप बढ़ाने वाली आनी नहीं, बढ़ा चुके हैं सर, मैं वही कह रहा हूं, बढ़ाने वाले तो ये वाली स्थिति जब है तो आप कैसे महंगाई की बात करेंगे? जहां आपने अध्यक्ष की बात की है दूसरे प्रदेशों की, नवीन जी, नड्डा जी के कार्यकाल बढ़ने का संदेश ही ये है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है 2024 में, और जिन राज्यों में 2023 में चुनाव है या लोकसभा चुनाव से पहले है, मुझे इस बात की संभावना कम लगती है कि उन प्रदेशों के अध्यक्षों को बदला जाएगा। लेकिन ये बीजेपी है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि बीजेपी फैसले लेने में पीछे नहीं होती, वो ऐसे फैसले लेती है जो चौंका भी देती है। तो हो सकता है कई ऐसे फैसले हो जाएं जो चौंकाने वाले हों, लेकिन नड्डा की नियुक्ति से यह तय है कि संभावना कम लग रही है कि राज्यों के अध्यक्ष बदले जाएंगे। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया कि
जो जगत प्रकाश नड्डा हैं, जो जेपी नड्डा हैं, उन्हीं के नेतृत्व में 2024 तक भारतीय जनता पार्टी कदम ताल करेगी। तो क्या यह फॉर्मूला जो अन्य राज्य हैं उनके संगठनों पर भी लागू होगा या भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने वाले निर्णय लेगी? कांग्रेस को इससे पर ऐतराज है, लेकिन सवाल इस बात का है कि ये ऐतराज, राजनीतिक ऐतराज तो बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जनता और कार्यकर्ता, इसको जरूर देखना पड़ेगा। संगठन के लिए ये बड़े ही महत्वपूर्ण घटक है। तो IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।